प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मैथ्स परिवार में। आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली नंबर 1.3 कक्षा 9 का सवाल नंबर 8। इससे पहले के सवाल देखने के लिए आप आई बटन में जो वीडियो हैं उन पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कहता है? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो हमें 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अनावसानी अनावर्ती। अपरिमेय संख्या क्या दशमलव प्रसार होता है? अनावसानी अनावर्ती। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसमें हमने इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो 5 को 7 से भाग देंगे। आइए देखते हैं। तो 5 7 पे नहीं जाएगा, छोटी संख्या 0 है। क्या 0 एक 0 यहाँ पे आ गई। 7 49, 1 बच गया, फिर 0 लगाई। 7 पे गया था यहाँ पे, 7 एकम 7, 1 पे जाएगा, 3 बच गया। फिर आगे करेंगे इसको, 0 लगाई, 7 चौके 28, 2 बच गया। अब 0 लगाई, अब कितने पे जाएगा? 2 पे, 7 दूनी 14, 6 बच गया। फिर 0 लगाई, अब कितने पे जाएगा? 7 8 56, 4 बच गया। फिर 0 लगाई, कितने बच जाएगा? 7 5 35। ठीक है, फिर 5 बच गया। अब हमारे पास दोबारा से पुनरावृत्ति होने शुरू हो जाएगी। तो हमें कहाँ तक लिखना है? यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 0.714285 इसके ऊपर बार लगाते हैं क्योंकि आगे पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, अब अगली संख्या कौन सी है? 9/11। इसको भी हम इसी तरीके से इसका दशमलव निकाल लेते हैं। क्या आएगा? भिन्न रूप से इसका दशमलव रूप क्या आएगा? 9 को 11 से भाग करना है। ठीक है, 9 को 11 से भाग करेंगे तो 9 छोटी संख्या है, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 दशमलव हो जाएगा। तो 11 8 88, 2 आ गया, 0 लगाई, 11 1 11, कितना बच गया? 9 बच गया। मतलब दोबारा से वही पुनरावृत्ति हो जाएगी यहाँ के बाद। तो हमारे पास क्या संख्या आई? 0.81, 0.81। ठीक है, अब इन दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। 5/7 व 9/11 के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 3 इस प्रकार हैं। इस प्रकार हैं। अब ये निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अनावसानी अनावर्ती। अब जैसे इन दोनों संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या आया यहाँ पे? अनावसानी आवर्ती। ठीक है, तो ये संख्याएं कौन सी संख्या है? परिमेय। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होना चाहिए अनावसानी अनावर्ती। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में ऐसी संख्याएं हमने लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो।
हमने पीछे देखा था कि दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती कब होता है। जैसे ये दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती होगा 1 2 फिर 2 2 फिर 2 2 2 2 2 2 ऐसे करके, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति सेम पैटर्न में ना हो। जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 1 के बाद 2 बार 2 आ रहा है, तो ये क्या होगा, अनावसानी अनावर्ती, मतलब अंकों की आवर्ती उसी सेम ऑर्डर में नहीं है। तो आइए हम इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या लिखते हैं। पहली संख्या 7, 1 के बाद की कोई भी संख्या आप लिख लो, 0.72 7 2 2 7 2 2 2 7 2 2 ऐसे करके एक संख्या ये होगी। दूसरी संख्या लिख लेते हैं। अब 7 2 की हम लिख रहे 7 3 7 3 3 7 3 3 3 7 3 3 3 3 अनंत तक, ठीक है। अब इन सब का दशमलव प्रसार क्या है, अनावसानी अनावृत्ति, आवर्ती नहीं है, ठीक है। तीसरी संख्या भी इसी प्रकार से आप लिख सकते हो, 7 5 लिख ली, 7 5 7 5 5 7 5 5 5 7 5 5 5 5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन संख्याएं, इन दो संख्याओं के बीच में क्या संख्याएं हैं, तीन अपरिमेय संख्याएं, इनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति है, अनावृत्ति है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, हमें पता लगाना। ये संख्याएं हैं। पहले हम देख लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कैसे जानेंगे। पहले परिमेय संख्या देख लेते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इस संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, शांत या अनावसानी आवर्ती। ठीक है, आपको ध्यान रखना है शांत दशमलव होता है जहां पे अगर हम अंश को हर से भाग देते हैं तो शेषफल एक समय में 0 आ जाता है, तो वो शांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है। और अनावसानी आवर्ती होता है जिसमें बार बार अंकों की पुनरावृत्ति होती है परंतु 0 शेषफल नहीं आता है भाग करने पर अंश को हर से। जैसे यहाँ पे 5/7 में हुआ था, 7 1 4 2 8 5, इसके बाद फिर 7 पे जाएगा, 1 पे 4 पे 2 पे 8 पे, मतलब बार बार अंकों की पुनरावृत्ति होगी भाग करने के दौरान, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, अनावसानी आवर्ती। इसी तरह 9/11 में था, 8 पे जाएगा, फिर 1 पे, फिर दोबारा 8 पे, फिर 1 पे, फिर दोबारा 8 पे, फिर 1 पे, तो बार बार सेम ही अंक आता जाएगा पीछे, सेम पैटर्न में वो अंक आते जाएंगे परंतु 0 शेषफल नहीं आएगा, तो अनावसानी आवर्ती। इसी के बारे में हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार केवल अनावसानी अनावर्ती हो, अनावसानी अनावर्ती, ये ध्यान में रखना है। अनावसानी अनावर्ती, ये देखो आपने यहाँ पे देखा था, जैसे 0.2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1, ये क्या होगा, अनावसानी आवर्ती, क्योंकि आवर्ती सेम पैटर्न में नहीं हो रही है अंकों की। तो आइए हम सवाल को करते हैं। और यह संख्या P/Q के रूप में भी व्यक्त हो सकती है। वर्गमूल 23
23 एक अभाज्य संख्या है वह अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होता है। जिस संख्या का वर्गमूल को हम आगे नहीं निकाल सकते, यानी p/q के रूप में नहीं बदल सकते, जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं बदल सके, या अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, इसको हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब ये क्या है, 225 को देख लेते हैं क्या बनता है। कितने बजे आएगा, 3 7 21 3 बजे 15, 3 दूनी 6, 3 बजे 15, 5 5 25, मतलब 5 की पावर 2, 3 की पावर 2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 5 गुना 3 की पावर 2, और ये कट जाता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर हो तो वर्गमूल कट जाता है, तो ये क्या आ गया 15। और 15 क्या होती है, p/q के रूप में होती है, ये होती है परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। आइए अगली संख्या देखते हैं। इसका दशमलव प्रसार क्या है, 7 दशमलव। ठीक है, तो 7 दशमलव क्या होता है, हमेशा मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होएगा, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, क्योंकि आवर्ती हो रही है बार बार, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या में अनवसानी आवर्ती और शांत दोनों आते हैं, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद लास्ट देख लेते हैं। इस संख्या का दशमलव प्रसार देखते ही आप आइडिया लगा पा रहे होंगे, क्या होगा, प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। तो यह संख्या क्या हुई, अपरिमेय। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हुई, एक तो ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या, क्योंकि दोनों के दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होंगे। और आप एक बात और ध्यान में रखें, वर्गमूल की वो सारी संख्याएं अपरिमेय होंगी जिनमें वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या हो, जिसको हम आगे परिमेय संख्या में ना बदल सकें। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की एक्सरसाइज, आज का यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।